मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार का जेडीयू पार्टी के तमाम मंत्रियों संग बैठक करना क्या इशारा करता है? इस बैठक में मौजूद नजर आते हैं ललन सिंह, संजय झा जैसे बड़े चेहरे। वो ललन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, वो ललन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली कहे जाते हैं, वो ललन सिंह जो नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर कोई भी बयान नहीं देते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर भी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। ललन सिंह को भरे मंच से नीतीश कुमार ललकार देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चेता देते हैं। इसके बाद ललन सिंह गायब दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार का सीएम आवास पर बैठक करना और ललन सिंह का मौजूद नजर आना तो क्या डर दिखाता है? क्या ललन सिंह को इस बात का डर है कि नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया तो नीतीश कुमार कहीं पार्टी से ही बाहर का रास्ता ना दिखा दे और भारतीय जनता पार्टी वैसे ही इस्तेमाल करने पर ज्यादा विश्वास रखती है? वो पॉलिसी इस्तेमाल करो और फेंको वाली जो राजनीति होती है, यूज एंड थ्रो वाली, इसके आधार पर हमने कई ऐसे राजनीतिक चेहरों को देखा है जहां भारतीय जनता पार्टी में रहकर अब भारतीय जनता पार्टी में नाम मात्र है। चाहे वसुंधरा राजे कह दीजिए, चाहे शिवराज सिंह चौहान, चाहे अन्य दिग्गज नेताओं की चर्चा क्यों ना कर लें, लेकिन क्या आज ललन सिंह का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ कर रही थी? तो क्या नीतीश कुमार ने चेता दिया कि कुछ ऐसे मंच पर बैठे मंत्री हैं जो पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनकी वजह से हमने गठबंधन तोड़ा था, वरना हमारा इरादा गठबंधन तोड़ने का नहीं था? तो क्या साफ कर दिया है कि अगर फिर से गठबंधन टूटा तो इसका कारण कुछ और हो सकता है, बीजेपी के खिलाफ गए तो इसका कारण कुछ और हो सकता है और ललन सिंह को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? और क्या वाकई ललन सिंह को डर सताने लगा है? वाकई अब इन तमाम मुद्दों को लेकर बिहार की राजनीति में खलबली पैदा हो गई है और अब इस बैठक के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ तमाम सवालों के जवाब देने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार ने ना सिर्फ जेडीयू के नेताओं संग बैठक की मुख्यमंत्री आवास पर, बल्कि एनडीए के ही तमाम सहयोगियों के मुख्य चेहरों के साथ भी बैठक की और ये कहा कि जनता से जुड़ना है और जनता के बीच जाना है। बड़ा संकेत, बड़ा संदेश देते हुए नीतीश कुमार नजर आए। तो क्या नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा था कि अस्वस्थ है नीतीश कुमार, अब मुख्यमंत्री लायक नहीं है, उम्र दराज हो गए हैं और तबियत भी ठीक नहीं रहती है, स्वस्थ होने का जो उन पर आरोप लगाए जाते हैं, तो ऐसे में राजनीति से संन्यास लेने की बात की जा रही थी, लेकिन क्या नीतीश कुमार ने चेता दिया कि अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक वो हैं? देखिए, बिल्कुल, और बिहार में लगातार ये गूंज रहा है कि 25 से 30 फिर नीतीश, इस तरह की बातें लगातार वहां पर हो रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर देखिए, बीते 20 सालों से लगातार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं। कभी सीटें कम आती हैं, कभी ज्यादा आती हैं, कभी आरजेडी की सीटें ज्यादा आती हैं, बीजेपी की ज्यादा आती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री के पद पर अगर कोई बैठता है तो वो नीतीश कुमार है। तो इस मामले में तो खैर जादूगर है, मैजिक मैन है, और यही बात को वो फिर कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो जेडीयू के नेताओं को बुलाना, मंत्रियों को बुलाना, इस बात का कहने का संदेश है कि आने वाली रणनीति के ऊपर वो विचार विमर्श करना चाहते हैं कि अगर बीजेपी से किसी बात को लेकर अलगाव हो तो यहाँ पर अपनी पार्टी की जो ताकत है उसको मजबूत किया जा सके, क्योंकि केंद्र बिंदु में नीतीश कुमार ही रहना चाहते हैं। अगर बीजेपी से थोड़ी अनबन होकर अगर वो अलग भी हो जाते हैं, कल की डेट में फिर बीजेपी अगर 60-70 सीटों पर चली जाती है और 30-40 सीटें अगर नीतीश कुमार ले आते हैं तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री की जो चाह है वो उनकी पूरी होती हुई दिखाई पड़ेगी, जैसा कि लगभग लग रहा है कि नीतीश कुमार अभी हार मानने वाले नहीं हैं। उनके बेटे कह रहे हैं कि अगर अमित शाह जी ने कह दिया है तो पापा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, पिताजी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। लेकिन देखिए, मामला सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता। बीजेपी की जो ख्वाहिशें हैं वो फिर एक बार फिर कह सकते हैं कि उफान मारती हुई नजर आ रही हैं। आप जरा नायब सिंह सैनी का बयान सुनिए कि भाई अब बिहार को सम्राट चौधरी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। आप जरा अश्विनी चौबे का बयान देखिए, कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश जी आप केंद्र में चले जाइए, उप प्रधानमंत्री बन जाइए और बिहार की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो फ्री कर दीजिए। यानी कि बीजेपी की जो चाह है, जो उनकी आरजू है, वो इस बात को लेकर ज्यादा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किस तरह से हासिल की जाए। आपने देखा
सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने भी कुछ समय पहले कहा था कि भाई जब तक बीजेपी का यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक बिहार में संपूर्ण विकास नहीं होगा। यानी संपूर्ण का मतलब है कहीं जिस तरह की कमी नजर आती है उसको हमें अगर पूरा करना है तो बीजेपी को पूरा शासन देना होगा। ये विजय सिन्हा कहते हुए नजर आते हैं। इन तमाम कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बीजेपी इस दफा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना ही चाहती है। आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव के साथ में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन बीते साल टूटा था, उस वक्त भी सम्राट चौधरी ने एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री अब इस दफा बीजेपी का होगा। लेकिन देखिए वही बात की नीतीश कुमार तो इस मामले के मैजिक मैन बन जाते हैं। जो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे कि मुरैठा नहीं खोलूंगा और ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो खुद आज की डेट में मुख्यमंत्री के लिए ये कहते हुए नजर आते हैं कि यही 5 साल भी आने वाले मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। तो ये नीतीश कुमार की बाजीगरी है, जादूगरी है और इसके आगे बीजेपी नतमस्तक होती हुई दिखाई पड़ती है। हो सकता है नीतीश कुमार ने इन तमाम चीजों को देखते हुए, और ललन सिंह का जिक्र जो आपने बीच में छेड़ दिया, ललन सिंह के बारे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लगभग बहुत करीब माने जाते हैं। बहुत ज्यादा संभावना है कि बड़ा कदम वो उठाते हुए नजर आ जाए। कई पार्टियों ने यहाँ तक कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे है उसकी तरफ से ये बयान था कि ललन सिंह कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि उनके संपर्क में लगभग 7-8 जो सांसद हैं, यानी वो आगाह कर रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी 90 या 100 के आसपास सीटें जीतती है तो यहाँ 10, 15, 20 सीटें अगर ललन सिंह लेकर पहुंच जाते हैं तो यहाँ नीतीश कुमार का काम बिगाड़ सकते हैं। आपने तभी नीतीश कुमार ने भरे मन से ललन सिंह को चेता दिया, उनका नाम लिया और यही इशारा दे दिया कि आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। देखिए सर, अगर हम ललन सिंह की बात करें तो ललन सिंह राइट हैंड नीतीश कुमार के कहे जाते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन ललन सिंह को मुंगेर सीट दिलाने वाले भी नीतीश कुमार ही थे। जब नीलम देवी अड़ गई थी और अपने बाहुबली पति का इस्तेमाल भी उन्होंने किया था, अनंत सिंह का, जहां पर यह कहा गया कि जेल से संदेश आ सकता है, नीलम देवी मुंगेर से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन हमने देखा कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह पर फिर से दाव आजमाया, मुंगेर से सांसद का चुनाव जीते, केंद्रीय मंत्री भी बन गए। लेकिन अब यही ललन सिंह नीतीश कुमार का कर्ज अदा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने रह रहकर चेतावनी दे डाली। निशांत कुमार को देखिए सर, वो खुद ये नीतीश कुमार के कार्यकाल की तारीफ करते हैं कि 8 से 10 लाख नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरियां दी हैं, युवाओं को नौकरियां दी हैं, महिलाओं को सशक्त बनाया है। निशांत कुमार वो काम करे जो ललन सिंह को करना चाहिए था। तो क्या ललन सिंह कहीं ना कहीं खतरा? जाहिर बात है कि ललन सिंह को पार्टी का पक्ष मजबूत रखना चाहिए था। आपने देखा कि प्रगति यात्रा के दौरान भी ललन सिंह ने कोई ऐसा बड़ा वक्तव्य नहीं दिया जिससे कहीं जेडीयू को फायदा होता हुआ नजर आए। आप जिक्र कर रहे थे कि राइट हैंड है ललन सिंह। देखिए मुझे ऐसा लगता है एक समय राइट हैंड हुआ करते थे। आप देखिए जिस तरह से तेजस्वी के साथ में उनकी फोटो वायरल हुई, उसके बाद उस समय कार्यकारी अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार ने तुरंत उनको पद से हटाया, अध्यक्ष के पद पर जाकर खुद बैठ गए। यानी कि उनको अंदाजा था कि अगर पार्टी में कोई बड़ा खेल कर सकता है तो वो ललन सिंह कर सकते हैं। इसके बाद फिर बीजेपी के साथ गठबंधन बनता है। अब गठबंधन बनने के बाद फिर पीएम मोदी के बहुत करीब हो जाते हैं ललन सिंह। इसके अलावा जो है अमित शाह के बहुत करीब हो जाते हैं, तमाम सारे बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। बीते दिनों तो यहाँ तक कह गए कि भाई मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार काम तो करते हैं मगर मुस्लिमों के वोट जेडीयू को नीतीश कुमार को नहीं मिलते। तो इस तरह की बातें जब वो कर रहे हैं तो इससे आप समझिए कि बीजेपी की जो स्क्रिप्ट है पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए मंच से नीतीश कुमार ने कह दिया कि भाई मोदी जी, हमारे बीच और आपके बीच अगर कोई डिफरेंस पैदा करने वाला था तो मैं नहीं था, मैं तो आप ही के साथ खड़ा था। वो तो ये थे ललन सिंह जिन्होंने कहा कि भाई पार्टी के साथ में आप मत चलिए, तोड़ दीजिए कुनबा। उसके बाद मैंने एनडीए से अलग होने का फैसला किया। यानी कि नीतीश कुमार ने चेता दिया लोगों को भी कि भाई देखिए यही है दुश्मन, अगर कभी मुझे धोखा देंगे तो वो ललन सिंह ही होंगे। फिर मोदी जी को कह दिया कि जिनके ऊपर आप यकीन करने का प्रयास कर रहे हो वो कभी भी आपको भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी से अलग कराने का काम उन्होंने मुझसे कराया था। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं नाज़रीन जो निकल कर सामने आती है जहां पर ललन सिंह के कद को कम करने का प्रयास किया गया है। और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर मजबूती के साथ में अपनी सीएम पद की जो दावेदारी है वो सामने रख रहे हैं और बीजेपी को मजबूर कर रहे हैं कि उनके अलावा फिलहाल कोई विकल्प बिहार में नहीं है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरने का काम नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार ने बता दिया है कि 9 बार मुख्यमंत्री बने और 10वीं बार भी कुर्सी हमारी ही होगी। और ऐसे में चाहे हमारे सांसदों का इस्तेमाल करिए, चाहे हमारे विधायकों का, लेकिन नीतीश कुमार
कुमार का बिगाड़ आप कुछ नहीं पाएंगे। अब नीतीश कुमार ने चेताया है तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या जल्द से जल्द मुख्यमंत्री चेहरे पर फैसला करेगी या फिर महाराष्ट्र का खेल बिहार में खेला जाएगा, और क्या नीतीश कुमार इस बार इस खेल में नहीं आएंगे। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।